आप सभी को जय मसीह। मैं सुनीता परमेश्वर की दासी आप सभी को इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताने वाली हूँ कि दानियल सिंहों की माद में क्यों गया, इसका कारण क्या है, उसके बारे में आइए आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी दानियल 6 उसका 1 से कि दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। दानियल के राज्य में दारा राजा जो था, वो दारा राजा अपने राजपाट संभालने के लिए 120 अधिकारी ठहराया और 120 अधिपति के बाद 3 और अध्यक्ष ठहराया, जिसे हम देखते हैं कि 2 में दानियल 6 उसका 2 में कि वो कहता है कि उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से एक दानियल है ठहराया परमेश्वर। अब ये 3 लोगों को इसलिए ठहराया कि जो 120 अधिपति हैं, ये 3 जो अध्यक्ष हैं उनका लेखा 3 लोग लिया करें। और 120 का काम जो अलग था और 3 अध्यक्ष का काम जो अलग था। 120 अधिपति का काम ये था कि पूरे राज्यपाट को कैसे चलाना है, कैसे स्थिर रखना है, राजा को ये सारे बात को बताना है। और जो 3 अध्यक्ष थे, 120 अधिपति के ऊपर वो 120 अध्यक्ष का जो मालिक है उनका लेखा लेते थे, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। ये सारे बातों में हम देखते हैं कि 3 में से जो दानियल है वो बहुत ईमानदार था, वफादार था। और ये भी बात उसमें थी कि हम देखते हैं कि 4 में कि दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती थी। इसीलिए जब दारा राजा जो है दानियल को देखा कि इसके अंदर एक उत्तम आत्मा पाई जाती है और दूसरा नंबर ये वफादार है, तो हम देखते हैं कि 120 अधिपतियों से और ये जो 3 है उनसे बढ़ के राजा इनको पद दे रहे हैं। और ये पद के कारण हम देखते हैं कि 120 और ये 3 सब लोग मिलके क्या कर लेते हैं, दानियल के बारे में कुढ़ने लगते हैं। तो फिर हम बताते हैं 4 से। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु यह विश्वास योग्य था और उनके काम में कोई भूल या दोष न था। दारा राजा के राज्य में जो दानियल था वो ईमानदार था, वफादार था, ईमानदारी से सच्चाई से परमेश्वर का काम करते थे और राजा को ये बहुत अच्छा लगता था। राजा जो है सारे लोगों से बढ़ के उनको पदवी दिया और ये जो 120 लोग हैं ये लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगी। अब ये लोग सोचने लगे कि दानियल को इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है, दानियल तो हम ही लोग के साथ है, लेकिन राजा क्यों इतना जान मान करते हैं इसको। आओ हम इनके विषय में कहीं ना कहीं से कुछ गलतियां निकालें और निकाल के जो है इसको राजपाट से अलग हम हटा दें। फिर हम देखते हैं 8 में, तो इसमें बताता है कि इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पत्र पर फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। फिर हम देखते हैं कि 8 में जो है ये लोग क्या करते हैं, मिलजुल के एक गुम्मट बनाते हैं, एक सम्मति करते हैं और यह कहते हैं कि हम एक योजना बनाएं कि दानियल को कहीं ना कहीं से गलतियां ढूंढ के निकाले। अब ये लोग जब कुछ भी गलती नहीं पाते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग देखते हैं कि दानियल जो है अपने रीति के अनुसार 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखते हैं और देखने के बाद ये लोग ये सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। एक ही हम लोग के सामने उपाय है
कि इस राजा के सामने यही बात को लेके चले कि हे राजा, पूरे महीने भर 30 दिन जो है राजा तुझे छोड़ कोई दूसरे को जो प्रणाम करे, तुझे छोड़ जो दूसरे का पूजा करे, उसको सिंह के माद में डाल दी जाएगी। राजा जो है ये लोग के बातों से सहमत हुए, क्योंकि हम देखते हैं 120 और ये 3 अध्यक्ष और गवैया और जो राजपाट संभालते थे, सारे लोग मिलके क्या करते हैं, बातों को सहमति करते हैं। और राजा इस बात से सहमत हुआ और राजा के सामने ये लोग बोलते हैं कि हे राजा, अब तू ऐसी आज्ञा दे कि तुझे छोड़ जो कोई दूसरे का पूजा करे उसको क्या करना है, सिंह के माद में तू डाल देना। और राजा क्या करता है, ऐसे ही साइन करता है, उनके पत्र पर ऐसे ही साइन कर देता है, आदेश दे देता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग देखते हैं कि उतावली से जाते हैं उनके घर के पीछे और फिर ये लोग ताक में रहते हैं कि अब देखो दानियल क्या करता है। तो देखते हैं तो यही दोष पाते हैं कि दानियल जो है अपने रीति के अनुसार फिर वैसे ही वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और ये लोग जब देखे फिर उतावली से राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, क्या हमने ऐसी आज्ञा तुझसे नहीं पाई है? क्या ये राजा के सामने व्यवस्था अटल नहीं है? राजा बोला, हाँ ये बात तो सच है। अब राजा जब ऐसी आदेश दे देता है तो लोग कहते, हे राजा, इस गलती के अनुसार दानियल जो है शेर के माद में डाला जाए। राजा पूरे दिन दानियल को बचाने के लिए उपाय ढूंढता रहा, लेकिन कोई उपाय उसको दिखाई नहीं दिया। और राजा के आज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर के सामने लाया गया और सिंह के माद में डाला गया। फिर हम देखते हैं कि दानियल जो था निर्दोष था, निष्कलम था और परमेश्वर के सामने ऐसी भक्ति करता था कि परमेश्वर को भाता था। और वो शेर के मुंह में भी शेर उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाए। तो इस कारण हम इसमें देखते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर के सामने सच में ऐसा भक्त है कि उसके भक्ति में सामर्थ है, उसके भक्ति से परमेश्वर खुश होते हैं। और दानियल के भक्ति से परमेश्वर जो है ऐसा दूत भेजे कि दानियल को शेर जो था कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि जब राजा ने देखा कि दानियल तो शेर के माद में डाला गया है और राजा कहता है कि हे दानियल, जिस परमेश्वर का तू भक्ति करता है वही तुझे बचाए। और बचाता है परमेश्वर, उसको छुड़ाता है। और जितने लोग के दानियल के पीछे लोग चुगलाई करते हैं, दानियल को दोष लगाते हैं, फिर हम देखते हैं उसके बाद में कि दानियल के अनुसार, दानियल के निकालने के बाद राजा जो था वो लोग को जब सिंह के माद में डाला तो हम देखते हैं कि वो लोग द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही शेर वो लोग को चबा डालता है। तो इस वजह से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने हम निर्दोष रहें, वफादार रहें, ईमानदार रहें, हमारे पद को परमेश्वर बढ़ाएगा। और जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमको उसमें से आगे और आगे और आगे बढ़ाएगा और आशीष देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। इस वचन से प्रभु आप लोग को आशीष दे। आमीन।